आखिरकार ये तय हो ही गया कि नीतीश कुमार चुनावों के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और इस बात का ऐलान अमित शाह के अलावा अब चिराग पासवान ने भी कर दिया है। चिराग पासवान अपने बयान में क्या कहते हैं, सुनिए। इसमें कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र किया है एंड दिस इज हाउ सीएम का जो चुनाव होता है उसकी यही प्रक्रिया होती है। इसी तरीके से चुना जाता है। सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक दल के जितने विधायक आपके जीत कर आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात गृह मंत्री जी के द्वारा कही गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो जीते हुए विधायक हैं, एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ हैं, तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे। इसमें कौन सी नई बात। दोस्तों, चिराग पासवान मीडिया कर्मियों से बातचीत में साफ साफ अमित शाह के बयान का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि हमारा 5 दलों का गठबंधन है, विधायक जीत कर आएंगे और उसके बाद नेता तय किया जाएगा। हालांकि इस दौरान चिराग पासवान इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। बता दें कि चिराग पासवान अमित शाह से मुलाकात करने के बाद लौटे थे और इसी दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे ये सवाल पूछ लिया। चिराग पासवान जिस तरीके से अमित शाह के बयानों का समर्थन कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार नीतीश कुमार को नहीं चुना जाएगा। चुनाव भले ही नीतीश कुमार के चेहरे और उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा हो। हालांकि जब यही सवाल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से पूछा गया तो वो चुप्पी साधकर निकल गए। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपोर्ट में जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं, तो जीतन राम मांझी का इस बयान पर पलटवार सामने आता है और वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो नाम है वो फाइनल हो जाना चाहिए, जिससे चुनावों के दौरान ना ही जनता किसी भ्रम में रहे और ना ही विधायक और नेता भ्रम में रहे। एक तरफ मांझी जो है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जो टेंशन है वो बढ़ चुकी है। नीतीश कुमार कई मौकों पर बेबस नजर आए हैं। कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के सामने काफी मजबूर से नजर आए हैं, सिर्फ एक बात की वजह से कि उनका नाम का ऐलान सीएम फेस के लिए कर दिया जाए। लेकिन हर बार भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं वो सिर्फ एक ही बात दोहराते हैं कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी ये नहीं कहता है कि अगर बहुमत पा गए तो मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे। ये बात का ऐलान कोई नहीं करता है और ये बात नीतीश कुमार को खटक रही है। और ऊपर से जब सीट शेयरिंग हुई तो नीतीश कुमार को बड़े भाई की भूमिका में ना रखकर दोनों बराबर वाले भाई बन गए और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भाजपा का खेल समझ रहे हैं। हालांकि इसी बीच तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका कहना यह भी है कि नीतीश कुमार क्योंकि पलटी मारने में माहिर माने जाते हैं, ऐसे में नीतीश कुमार चुनावों के बाद तेजस्वी के साथ जा सकते हैं और इसके लिए उन्होंने अभी से ही जाल बुनना और बिछाना शुरू कर दिया है। और अगर ऐसा होता है तो भाजपा को फिर झटका लगेगा। भाजपा का बिहार में अपना सीएम बनाने का जो सपना है वो फिर से धरा का धरा रह जाएगा। चर्चाएं तो ये भी हैं कि नीतीश कुमार के जो करीबी नेता हैं, जो कि भाजपा के करीबी नहीं है, नीतीश के लिए ही लॉयल है, उनकी और आरजेडी में नेताओं की बातचीत चल रही है। नीतीश और लालू का जो संबंध है, क्योंकि दोनों ने ही राजनीति की शुरुआत की है, एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, तो ऐसे में नीतीश और लालू के बीच दोबारा से बातचीत शुरू होकर गठजोड़ हो सकती है, क्योंकि आरजेडी की कमान आज भी लालू यादव के हाथों में है और अगर लालू यादव नीतीश कुमार को लेने पर मान जाते हैं तो शायद ही तेजस्वी उनका विरोध कर पाए। फिलहाल जिस तरीके से एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह कहते हैं कि गठबंधन के नेता मिलकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने भी इसी बात का ऐलान कर दिया है, तो उसके बाद से ही नीतीश कुमार के खेमे में खलबली मची हुई है। चर्चाएं तो ये भी हैं कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो ना सिर्फ नीतीश कुमार के राजनीति का अंत होगा, बल्कि जेडीयू के भी 2 हिस्से, 2 टूट हो सकती है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का पॉलिटिकल करियर खत्म करने की कोशिश भाजपा की तरफ से की गई, वैसा ही कुछ नीतीश कुमार के साथ दोहराया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो कि भले ही चुनावों में तीसरे नंबर की पार्टी में रहते हों, लेकिन
मुख्यमंत्री वही होते हैं। पिछले 20 सालों से बिहार में उन्हीं की सरकार है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार क्या वाकई भाजपा के सामने घुटने टेक देंगे, और या फिर नीतीश कुमार अपनी चालबाजियों से, अपनी रणनीतियों से जाकर महागठबंधन के पाले में बैठ जाएंगे और भाजपा को उसी के खेल में फंसा देंगे। आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।